मोदी ने कहा कि बहुत कम ही दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है। इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का भी केंद्र बनने जा रहा है। मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। जहां पीएम मोदी ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया, उनकी जमकर तारीफ की, तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि कल तक पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज सभी बड़े देशों की नेता रेड कार्पेट बिछा रही हैं। विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा हो। बुरा ना मानना, यूक्रेन वाले प्रधानमंत्री जी की पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन की ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एक अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो तीनों से कर लेते हैं। अद्भुत ये देखना, ये विश्व मित्र भारत है हमारा, जो वर्तमान में विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा। मौका तो कैंसर संस्थान के शिलान्यास का था, लेकिन मंच पर पीएम मोदी और धीरेन्द्र शास्त्री की जो केमिस्ट्री दिखाई दी, उसने सनातन को बड़ा संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बागेश्वर धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने कैंसर अस्पताल बनने पर खुशी जाहिर की, इसे सराहनीय कदम बताया। प्रधानमंत्री का संबोधन यहाँ पर हुआ, क्या चीजें आपको सबसे ज्यादा उनके संबोधन में समझ में आई और क्या लग रहा है, क्योंकि कैंसर अस्पताल का निर्माण यहाँ पर होने जा रहा है, तो कितना फायदा होगा? मेरा नाम बबीता जोशी है, मैं लंदन से आई हूँ। और जो प्रधानमंत्री ने कहा ये कैंसर हॉस्पिटल के बारे में, तो लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि गुरुजी ने उठाया है कि सनातन धर्म के साथ तंत्र भी साथ चलता है। और गुरुजी जो लोग बीमार होते हैं उसका इलाज तो करते हैं, लेकिन अभी ये आध्यात्मिक से तो करते हैं, अभी आर्थिक भी करेंगे। जैसे हॉस्पिटल बनाएंगे तो लोगों को बहुत फायदा होगा। अच्छा लगा कि मंदिर में पहली बार दुआ भी और दवा भी मिलेगा, और ये बुंदेलखंड गरीबी इलाका है, इसके लिए हमारे गुरुजी गुरुदेव भगवान ने हमारे ये संकल्प लिए हैं कि कोई भी कैंसर से उनका मृत्यु ना हो, इसीलिए बुंदेलखंड में ये कैंसर हॉस्पिटल शुरू हो बोल के हमारे गुरुदेव भगवान। मंदिर से तो बालाजी का दुआ मिलेगा और हॉस्पिटल से दवा मिलेगा, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी आए थे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज का ये वातावरण बहुत अद्भुत है, मानवीय संवेदनाओं पर निहित ये कार्यक्रम था। मोदी जी का आज उद्बोधन अद्भुत था, जैसा उद्बोधन देते हैं उससे अलग था। और उन्होंने जितनी भी चर्चाएं की तो मनुष्य के जीव मात्र के कल्याण के लिए जो भी हो सकता है, उन्होंने स्कीमें भी बताई जो चल रही हैं, आम जनमानस को पता नहीं है। तो बहुत ही अच्छी पहल है बागेश्वर धाम के द्वारा, ये अद्भुत कार्य किया जा रहा है, ये पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। आध्यात्म के रास्ते में एक जैसे कि दवा और दुआ दोनों का कॉम्बिनेशन ही व्यक्ति को एक पूर्ण बनाता है, सशक्त बनाता है। उस लिए जो प्रधानमंत्री जी ने ये कदम उठाया है और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो हमारे गुरु जी हैं और आध्यात्म के लिए जो एक लोगों को बहुत ही उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उन्होंने जो कदम उठाया है ये हिंदुओं के लिए और आम जनता के लिए, सभी के लिए मतलब बहुत। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोपाल में लगने वाली पाठशाला की। पीएम मोदी विधायकों और सांसदों के साथ में चर्चा करेंगे। कुछ ही देर के बाद में उनका जो संबोधन है, बातचीत का सिलसिला है, वो यहां पर शुरू हो जाएगा। और बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विधायकों और सांसदों के साथ में चर्चा करने वाले हैं। संबोधन के बाद में एक राउंड टेबल पर 5 सांसद विधायक बैठेंगे और बातचीत भी लगातार यहां की जाएगी। सत्यविजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर ये जो संवाद होने वाला है, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:30 बजे पहुंच गए थे। मेरे पीछे जो आप कन्वेंशन सेंटर देख रहे हैं, इसी में तमाम जो मध्य प्रदेश के विधायक हैं, सांसद हैं और संगठन के पदाधिकारी हैं, इनके साथ 5:30 बजे से लगातार पीएम मोदी की जो बैठक है, संवाद है और स्पीच है, वो जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। हालांकि सिक्योरिटी के लिहाज से कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। अंदर 5:30 बजे से पीएम मोदी हैं, वहां पर उनका भाषण है। इसके अलावा जो प्रदेश में भाजपा के 163 विधायक हैं, 37 सांसद हैं, जिसमें लोकसभा राज्यसभा में चुने हुए जो सांसद हैं, साथ ही साथ संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो सभी मौजूद हैं। और यहाँ पर अंदर पीएम का जो भाषण है उसके साथ साथ वो राउंड टेबल पर जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे संवाद भी करेंगे, उनसे व्यक्तिगत बातचीत भी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो किसी भी विधायक से रैंडमली, किसी भी सांसद से और किसी भी मंत्री से योजनाओं के बारे में पूछ सकते हैं कि जो केंद्र सरकार योजना चला रही है, जो पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, इसके अलावा तमाम योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जा रही है, उनका मध्य प्रदेश में क्या असर है, जमीनी स्तर पर वो योजनाएं कितनी कारगर है और लोगों का उसको लेकर क्या फीडबैक है। इसके अलावा एक चर्चा बिल्कुल और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात राजस्थान के अजमेर की कर लेते हैं, जहां अजमेर में रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण मामले में पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जिहादी गैंग पर एक्शन तेज है। हाकिम कुरैशी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व पार्षद का नाम इस मामले से तार जैसे ही जुड़ते दिखाई दिए। गिरफ्तारी हुई और पूछताछ जारी है। हिंदुओं का आक्रोश भी सामने आया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करते हिंदू संगठन। तैतीस साल पहले राजस्थान के अजमेर जिले में स्कूली छात्राओं के साथ जो गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग कांड हुआ, मामले में खुलासा हुआ तो अपराधियों की धरपकड़ शुरू हुई। कई आरोपी जेल गए तो कई ने सजा के डर से आत्महत्या कर ली। साल 1992 हमेशा के लिए अजमेर के इतिहास का काला पन्ना बन गया। लेकिन 33 साल बाद अजमेर से करीब 65 किलोमीटर दूर जिहादी गैंग इतिहास को दोहरा रहा था। मासूम हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसा रहा था। अजमेर के माथे पर कलंक का नया टीका लगाया जा रहा था। मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। हिंदू परिवारों की शिकायत और पब्लिक का गुस्सा बढ़ा तो पुलिस ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू की। बेटियों को ब्लैकमेलिंग और कन्वर्जन के जाल में फंसाने वाले 10 दरिंदों की गिरफ्तारी की गई। इन घिनौने हैवानों के खिलाफ सड़क से लेकर कोर्ट तक आक्रोश देखने को मिला। भारी पुलिस जाब्ता होने के बावजूद वकीलों का गुस्सा इन हैवानों पर फूट पड़ा। कोर्ट से निकलते ही आरोपियों पर थप्पड़ बरसने लगे। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो कानून के हाथ पूर्व पार्षद की गिरेबान तक जा पहुंचे। अब तक हुई 10 गिरफ्तारियों के बाद अब पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। अभी तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस घटना में एक आरोपी जिसका नाम सामने आया, उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी पूर्व पार्षद जिसका नाम हाकिम कुरैशी है। पुलिस अब जांच कर रही है, उन बच्चियों से भी पूछताछ कर रही है और जल्द ही कहा जा रहा है कि पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा करेगी। ब्यावर में हैवानियत का पूरा खेल रचा गया। हिंदू लड़कियों को जाति के हिसाब से फंसाने का रेट भी तय किया गया था। पैसों के लालच में ये जिहादी महापाप करते चले गए।